बेटा चलिए आप लोगों को नया सेशन मिलता है स्वीट सेकंड पेट के रीजनिंग का, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे। ये पांचों क्वेश्चन पहले आप लोग क्या किया करिए कि वीडियो रोक दिया करिए, आप एक एक मिनट में सारे क्वेश्चन हल कर लिया करें। जब आप क्वेश्चन न कर पाए या हल कर लें तो बाद में आप न कर पाए तो भी बाद में वीडियो देखें कि क्वेश्चन को कैसे कराया गया है, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और अगर आप हल कर रहे हैं तब भी आप क्वेश्चन के आंसर्स देखें कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन में दिया गया जब घड़ी में 7:15 हो तो मिरर इमेज में कितना समय होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कभी भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको मिरर इमेज से क्लॉक का समय पूछा है, घड़ी का, और क्लॉक से मिरर इमेज का समय पूछा जाता है तो 11:60 में से घटाते ये आप सबको बताया गया है, पहले भी बताया गया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7:15 जो है वो 11:60 में से घटा, बेटा 60 में से 15 जाएगा बचेगा 45, 11 में से 7 जाएगा बचेगा 4। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:15। सबने कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन दिया इसलिए गया था कि आप कर लिए। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है निम्न को निश्चित क्रम में। आपको एक टॉपिक दिया गया है लार्ज एंड स्मॉल, दीर्घ और लघु के नाम से उस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। इसे एक निश्चित क्रम में हमेशा छोटे से बड़ा होता है, अगर विकल्प में छोटे से बड़ा न हो तो बड़े से छोटा चेक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा चेक करो। तो बेटा सब में एस है, पहला अक्षर तो सबको कॉमन, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एल है, बाकी सब में डी है, तो बेटा एल पहले आएगा डी आएगा बाद में, तो ये हो गया आपका पहला। आगे चलिए, यू के बाद डी है, यू के बाद डी है, यू के बाद डी है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे यू के बाद डी है। बेटा एबीसीडी के क्रम में बी पहले आता है और डी आता है बाद में, तो ये हो गया दूसरा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बी। आगे देखते हैं डी के बाद ई एन है, ई एच है, ई एन है। बेटा एच पहले आएगा, एन आएगा बाद में, एच पहले तो ये तीसरा। एन के बाद एक में एल है, एक में टी है, एल पहले आएगा टी बाद में, तो ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इतना करने के बाद भी गलतियां करते हैं। गलतियां क्या होती है, बच्चे आंसर देखते हैं 5 2 3 4 और लास्ट में 1, जहां पे दिया गया इसी को आंसर कर देते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा आप अगर देखते करते हो तो गलत है। आपको करना क्या है, जो पहला है वो आपका पांचवा है, ये होना चाहिए। दूसरा आपका सेकंड है, ये आपने किया। तीसरा जो आपका दिया गया है वो तीसरा ही है। चौथा जो दिया गया है वो आपका चौथा है। पांचवा जो दिया गया है पहला। अगर कई बच्चे देखें कहेंगे ये बेटा यहाँ पे ये सेट वही आ गया है, लेकिन हमेशा ये चीजें नहीं आती है, तो आपको हमेशा ये निकालना पड़ेगा जो पहला है, पहला कौन सा था, पांचवा। इस क्रम को कभी भी लगा के डायरेक्ट मत लिख देना। यहाँ पर ये सही है हमें मालूम, लेकिन हर जगह ये अप्लीकेबल नहीं होता, तो आपको इस क्रम को लगाना पड़ेगा। ध्यान। आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। बेटा 3rd नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये आपके कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर आपके टॉपिक्स पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो YouTube के चैनल पे जा करके पूरे प्लेलिस्ट में देख लेना। 4 वीडियोस हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, चारों देख लोगे तो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए आसान है। चलिए बेटा ये आपका डेट है, सबको मालूम है, ये आपका मंथ है, ये भी मालूम है, ये 2000 जो है ये सेंचुरी है, और 3 जो है ये ईयर है। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो आप इस तरीके को देखें, कहीं और से पढ़ा है तो आप अपने आंसर्स मिला लेना। बस डेट की जगह 4 है, मार्च का कोड 4 होता है, 2000 की जगह 6 और 3 की जगह 3। जितने पेयर बन सकते हैं 7 के काट दीजिए, तो यहाँ पे 4 और 3 7, ये कट गया, 6 4 10 बचा, 10 में 7 से भाग दोगे तो बचेगा 3, और 3 का अर्थ होता है ट्यूसडे, मंगलवार होता है। बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर मंगलवार आएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा आसान होता है। आप सबको मालूम है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इनकी जो बीच की दिशाएं हैं, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट। आपको
इस दिशा को घुमा के यहाँ पे ले लिया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। साउथ वेस्ट को ईस्ट अगर किया जाए तो इस साउथ वेस्ट को ईस्ट लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना पड़ेगा। बट अब जिसको जो पूछा गया उसको भी उसी दिशा में उतनी बार घुमाना। नॉर्थ को पूछा गया तो नॉर्थ को एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। आपके इस क्वेश्चन का आंसर साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम ही होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बेटा इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार जाकर देखिए। बाकी आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन 2021 के पेट पे बेटा पूछा गया था। अक्षर चेंज थे, तरीका सेम था। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कोडिंग डिकोडिंग का तो बेटा ये जो अक्षर दिया गया कानपुर या तो इसके ऊपर लिख दो या तो इसके नीचे लिख दो, बड़ा आसान हो जाएगा। ऑफलाइन पेपर है तो आपको लिखना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। KANPU और R दिया गया। बड़ा पेट के एग्जाम में बड़े अच्छे से देख लेना ऐसे क्वेश्चंस। N से P हो गया है +2, A से C +2 और K से M +2 सब दे दिया गया। यहाँ पे भी +2 दिया गया है। अब प्यारे बच्चों इसलिए आपको +2 करके निकाल लेना है। जैसे ही करोगे B दिया गया है, B का 2 होता है, 2 में 2 जोड़ लोगे 4D हो जाएगा। O का 15 2 17 Q, 13 2 15 O, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 G हो गया, 12 2 कर दिया 14 N हो गया और 9 था 9 2 11 K हो जाएगा। तो D Q O G N K आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले बच्चों सब लोगों ने कर लिया होगा। अब अगर और कोई कंफ्यूजन है तो अगले वीडियो को देखते रहें और टू बी कंटिन्यू। Must be next class, next day, all the best and check.